वो तो भगवान की चीज है, भगवान की मर्जी हो तो उसे कराओ, न तो उसको करने करके प्रयोजन है और न कोई न करने करके प्रयोजन है, क्योंकि उसमें कोई करता ही नहीं है। तो करने करके भी ये घड़ी जो उससे कोई क्रिया होती ही नहीं, न उसको करने करके प्रयोजन, न कोई न करने करके प्रयोजन, न उसको चलने से प्रयोजन है घड़ी को खुद को, और न उसको न चलने से प्रयोजन है। चाबी लगाने वाला जैसे चाबी लगा दो लगा दो, घड़ी में तो कोई जरूरत है नहीं। घड़ी को तो ये भी जरूरत नहीं है कि मैं नहीं चलूंगी, तुम कितनी चाबी लगाओ, और घड़ी को ये भी जरूरत नहीं है कि तुम ऐसी चाबी लगा दो। जैसे आप चाबी लगा दोगे और घड़ी में जितना दम होगा, घड़ी के मां समझो कि जितना पावर होगा, स्क्रू जितना होगा वो घड़ी चलेगी, स्क्रू समाप्त होने से घड़ी अपने आप ही बंद है। तो उसके भीतर में जो प्रार्थ है, समझो प्रार्थ जो है महात्मा पुरुष में, वो आपने स्क्रू है, वो आपने पावर है, वो किसका दिया हुआ है कि भगवान का दिया हुआ पावर। भगवान का जो विधान है वो भगवान का पावर। तो भगवान का दिया हुआ जो पावर है वो घड़ी के बीच के मां, वो घड़ी तोड़ कहती है कैसा नहीं, तो जड़ की जो हो जाता वो अपना कुछ भी नहीं। तो जितने समय तक उसका शरीर कायम भगवान को रखना रहेगा, और उससे शरीर से जो काम लेना है भगवान को लेगा। उसको तो न करने से प्रयोजन और न करने से प्रयोजन, न ये प्रयोजन है कि हम ये नहीं करेंगे और न ये प्रयोजन है कि हम ये करेंगे। इसमें तो कोई करता ही नहीं है, घर में तो कोई करता ही नहीं है, अपने आप से ही सुया चलता है। घड़ी में कोई चलाने वाला थोड़ा ही है, वो तो घड़ी की जो है। तो एक प्रकार से उससे कर्म होते हैं वो करता है, और जो होते हैं एक प्रकार से उसमें रोकने की उसको जरूरत नहीं, और मैं करूंगा उसको करने की जरूरत नहीं, बस होते हैं, हो रहे हैं। क्यों नचा शास्त्र भूतेषु कश्चित् अर्थ, अपने अर्थ का आश्रय, अपने स्वार्थ का आश्रय सारे भूतों में किंचित मात्र भी उसका बाकी नहीं रह गया कि जो उसको कुछ करे। जो कुछ भी हो रहा है एक प्रकार से भगवान की मर्जी की माफक ठीक ही हो रहा है। तो ऐसे पुरुषों के भीतर के बीच के मां इस कहने का अभिप्राय है कि उनके बीच के मां व्यक्तिगत अपना किंचित मात्र कुछ भी स्वार्थ नहीं सकते। तो अब वो उनका शरीर जो है अन्न भी खाता है, दूध भी पीता है, एक प्रकार से ऋतु के अनुसार वस्त्र भी अपने काम में लाता है, वो सब क्या चीज है? बोले वो सब शरीर की प्राप्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं। तो बोले दूसरे आदमी भी कह देंगे कि हमारा भी जो कुछ है तो शरीर की प्राप्ति है। बोलो कहते तो क्या आपत्ति है, ऐसा फिर घटा करके देख लेना चाहिए ना। बोलो घटा कर देख लेना कैसे? एक तो इस बात को ख्याल करना चाहिए कि एक शास्त्र की जो मर्यादा है वो उसके बीच के वहां मिलेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम में जो मर्यादा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का सच्चा भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम उसमें उतर गए हैं, पर भगवान की उसको प्राप्ति हो गई है, तो उसके मर्यादा होनी चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि लोक संग्रह के वास्ते तुम्हारे को कर्म करना चाहिए, और मैं भी ऐसा समझो कि मुझको कर्तव्य नहीं तभी करता हूँ। तो ये बात उसमें कायम रहनी। तो भगवान की उसको प्राप्ति हो गई है तो उसके मर्यादा होनी चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि लोक संग्रह के वास्ते तुम्हारे को कर्म करना चाहिए, और मैं भी ऐसा समझो कि मुझको कर्तव्य नहीं तभी करता हूँ। तो ये बात उसमें कायम रहनी चाहिए। इसलिए कि यदि दातरति श्रेष्ठ तब तदेवेति रोजन सयत परमाणु गुरुते लोक तदनुवर्तित। संसार में जो श्रेष्ठ पुरुष है वो जो आचरण करता है उसके अनुसार इतर पुरुष आचरण करते हैं। वो सारी दुनिया के लिए वो संचालक है। और परमाणु कुरते वो जिस बात को प्रमाणित कर देता है कि यह बात सही है, बस उसको सही मान करके सब लोग ऐसा चलते। जैसे कहे कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि की जो है एक प्रकार से वो लोगों को उपदेश करता है कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा है, ये परमात्मा की प्राप्ति के मां एक अटकाव है, ये परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न है, ये परमात्मा की प्राप्ति में रोड़ा है, और वो खुद मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहता है। तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये बात तो कहने की होती है,
अपने काम में लाने की थोड़ी होती है। तो उससे क्या होगा कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का जो त्याग का जो महत्व है वो कोई नहीं समझे। बताइए उसको कौन समझाएगा? महात्मा तो कह देगा कि हम तो सामर्थ्यवान है, हमारे वास्ते तो कोई दोष है नहीं और दूसरों के वास्ते दोष है। तो वो कहते हैं कि आपके वास्ते दोष नहीं है तो हमारे वास्ते भी दोष नहीं। चलो तो एक प्रकार से थी आपने उसमें व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता और उनकी सारी जितनी क्रिया होती है वो वास्तव के वहां उनकी क्रिया होती है, वो करता नहीं है। और उनके द्वारा यही परीक्षा होती है कि सारी चेष्टा जो है सो न्याय युक्त होती है, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार। बोले कि भगवान एक प्रकार से थी विशेष जहाँ प्रेम होता है वहां तो मर्यादा को छोड़ देती। सब्जी के यहाँ गए तो समझो कि उनके भी बेर खा लिए हो, एक प्रकार से मर्यादा कहाँ रही। और भी जिस तरह के वहां अभी आप कहाए हैं कि जहाँ अतिशय प्रेम हो जाता है वहां तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, किंतु जिनके वहां प्रेम नहीं है, पात्र नहीं है, पापी है, वो भी पात्र हो जाता है। तो पापी को फिर एक प्रकार से थी मुक्त कर देना तो एक कि यह मर्यादा है क्या? बोलो ये भी मर्यादा है। समझो कि जहाँ एक प्रकार से थी ये भाव है, भगवान को जो दयालु मानता है, भगवान को जो सुहृद मानता है, भगवान को जो ऐसा मानता है कि भगवान किसी के दोष को नहीं देखते हैं, तो उसके लिए भगवान किसी के दोष देखने वाले नहीं है। तो फिर उसके दोष कैसे देखेंगे? और वो कहता है कि भगवान किसी के दोष नहीं देखते, किंतु मेरी आत्मा का जो उद्धार होने में क्या हेतु है कि मेरे दोष ही हेतु है। तो तेरे दोष ही तुम्हारे हेतु है, तो फिर तुम कहता हो कि भगवान किसी के दोष को नहीं देखते, वो तेरे दोष को देखते हैं। तो भगवान सबके लिए सुहृद है, किसी के दोष को देखने वाले नहीं है, किंतु तेरे दोष को देखने वाले। तूने भगवान को ऐसा खड़ा कर लिया, इसलिए तेरे दोष को भगवान देखते, इसलिए तुम्हारा उद्धार होना विलम्ब हो रहा। तो वो जो भगवान का जो भाव है, उस भाव इतना ऊंचे दर्जे का भाव है कि एक प्रकार से थी वहां हम कहें कि भगवान ने मर्यादा का त्याग कर दिया कि ऐसे पापी का भी उद्धार कर दिया। बोले नहीं, वो भी मर्यादा के अंदर है, वह भी एक मर्यादा है। जहाँ भाव की प्रधानता होती है, जहाँ प्रेम की प्रधानता होती है, वहाँ नीति और समझो कि उस जगह के बीच के वहाँ शास्त्र की मर्यादा वहाँ रुक जाती। तो बोले फिर इस प्रकार से थी हम भी शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध करने लगे तो ये समझना चाहिए हमारे ऊपर भी शास्त्र की आज्ञा नहीं है। बोले तुम्हारे को होश है कि नहीं? बोले होश तो है। तो होश में तुम मर्यादा का त्याग नहीं कर सकती। क्यों? भगवान क्या कहते? यदि हम न बरते जातु कर्म तंद्रित मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार सर्वस्व। यदि मैं एक प्रकार से अतंत्रित हुआ, सावधान हुआ, मुझको ज्ञान है चलने का, खाने का, पीने का, ऐसी अवस्था में स्थित हूँ मैं, ऐसी अवस्था में स्थित होकर के यदि मैं कर्म नहीं करूं तो मेरे अनुसार सब लोग कर्म छोड़ देंगे, मेरे बर्ताव के अनुसार सब बरतने लग जाएंगे, तो उसकी जिम्मेवारी मेरे पर आएगी। ये कहते हैं कि मैं होश में हूँ, उस वक्त में मेरी क्रिया का अनुकरण कोई भी नहीं करे। तो जिस वक्त में तू होश में नहीं है, ऐसी तेरी सातवीं भूमिका हो गई हो, तुम्हारे को बाहर भीतर का कोई ज्ञान नहीं हो, चाहे कहीं टट्टी बैठ जाओ, कहीं पेशाब कर दो, कोई खिला दो अगर के तुमको कौन खिला गया ज्ञान नहीं, कहाँ टट्टी बैठा ज्ञान नहीं, तुम्हारे का बाहर का ज्ञान नहीं है, उस समय में तुम्हारे वास्ते शास्त्र की कोई मर्यादा नहीं, कोई मर्यादा नहीं तुम्हारे लिए। जब तक तुमको ज्ञान है, खाने का ज्ञान है, पीने का ज्ञान है, भोग विलास का ज्ञान है, और पाप करने के बाद कह देता है कि मेरे लिए शास्त्र की आज्ञा है, तो ये तुम्हारा दंभाचार। दूसरी बात ये सिद्ध हुई से कि वे एक प्रकार से मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि को एकदम नहीं चाहते, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को नहीं चाहते। तो एक समझो कि ऐसे जो पुरुष हैं वे मान बढ़ाई प्रतिष्ठा नहीं चाहने की शिक्षा दे सकते हैं। जो एक प्रकार से मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को स्वीकार करता है,
एक प्रकार से वह ऐसा नहीं कह सकता कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कुकुर के भिष्टा के समान है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा जो है सो बिच्छू के समान है, ये बुरी चीज है, ये मैले के समान है। एक प्रकार से इसका सो त्याग कर देना चाहिए। उन्हें वे कह नहीं सकते समाज के बीच के मान, उनका कहने का अधिकार नहीं। तो ऐसी जो शिक्षा हम लोगों को एक प्रकार से ऐसे पुरुषों से मिल सकती है, या तो वीतराग पुरुषों से जिनके मां राग नहीं है, ऐसे वृत्त जो परमात्मा के नजदीक पहुंचे हुए हैं, ऐसे वृत्त पुरुषों के मां। वृत्त का मतलब है कि जिनके मां राग बीत गई, यानी समझो कि आसक्ति नहीं रही संसार के पदार्थों के बीच में, संसार के पदार्थों में किसी में जिनकी आसक्ति नहीं रही, तो वे पुरुष अनासक्त जो पुरुष है वे इस प्रकार से बल्कि और भी विशेष रूप से कर सकते हैं। विशेष रूप से कैसे कि वे तो एक प्रकार से साधक है और सिद्ध से भी विशेष रूप से कैसे कर सकते। तो वे तो एक प्रकार सिद्ध जो महात्मा पुरुष है उसके तो मान बढ़ाई दोनों एक है, निंदा स्तुति दोनों एक है। और वो वृद्ध जो पुरुष है वो तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा इत्यादि को तो विष के समान समझता है, और अपमान निंदा और अप्रतिष्ठा को अमृत के समान समझता है। उसमें तो बड़ा वैराग है। उस वैराग के कारण से एक प्रकार से उनका जो व्यवहार है मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को तुच्छ समझने का ये उसमें स्वाभाविक है। तो इस विषय के बीच के में जो है महापुरुषों को जो है एक प्रकार से उस दृष्ट पुरुषों के अनुसार संसार के में व्यवहार करना चाहिए। दृष्ट न होते हुए भी दृष्ट पुरुषों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जैसे सैकानी पुरुष संसार के बीच में कामना को लेकर के और जगदान तपाजी करते हैं, सिद्ध महापुरुषों को उनका अनुकरण करना चाहिए उन्हें एक प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से सुचारू रूप से सैकानी आदमी समझो कि अपने यज्ञ दान पूजा प्रतिष्ठा विधि के साथ करते हैं ना, ऐसा निष्कामी शायद कर सकता हूँ। इसलिए एक प्रकार से कहता है सकता कर्म विद्वान तो यथा कुर्वन्ति भारत है कुर्यात विद्वान तथा सकता चिकित्सा लोक संग्रम है। लोक संग्रम बड़ी बात उसी जगह क्या कहते हैं कि सकता कर्मणि अविद्वान तो, अविद्वान जो मूर्ख जिस प्रकार से कर्मों में आसक्त होकर के और शास्त्र के अनुसार कर्मों का आचरण करते हैं, विद्वान पुरुषों को भी उन मूर्खों के कर्मों के अनुकरण ही कर्म करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए कि लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह की इच्छा करता उन पुरुषों को भी उन मूर्खों के समान कर्म करना चाहिए। यहाँ मूर्ख कौन है? सकाम, यहाँ सात्विक नहीं तामसी नहीं। सात्विक इसलिए नहीं कि सात्विक जो एक पुरुष है उसमें तो कामना नहीं होती, वो तो निष्काम कर्म होते उसके। तो सात्विक के जो कर्म निष्काम होते हैं और वहाँ निष्काम कर्म तो नहीं है, इसलिए उसको आगे कहा। और तामसी भी वो नहीं है, क्योंकि तामसी का अनुकरण करने के लिए भगवान कहीं नहीं कहेंगे, तो वो तामसी भी नहीं सात्विक भी नहीं, राजसी है। तो राजसी इसके वास्ते समझो कि राजसी का लक्षण क्या? सकता कर्मणीय विद्वान, कर्मों में आसक्ति वाला। तो कर्मों में आसक्ति राग, तो राग और आसक्ति और समझो कि ये एक ही चीज है। रजो रागात्मक बुद्धि, रजोगुण को तुम राग ही समझो, तो रजोगुण जो है राग है वो एक ही चीज है। तो ये जिसमें वो राजसी है तो वो राष्ट्रीय पुरुष की बात है। तो राष्ट्रीय पुरुष जिस प्रकार से कर्मों का आचरण करता है, गुणातीत पुरुष को भी उसके अनुसार कर्मों का आचरण करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो वृक्ष जो महात्मा है वीतराग जो पुरुष है तो उन्हीं का अनुकरण एक प्रकार से उन्हें महापुरुषों को करना चाहिए, वीतराग पुरुषों का अनुकरण करना चाहिए, तभी संसार के वहां से वो शिक्षा मिलेगी। हम जो एक प्रकार से थी आपने ये चाहे कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को एक प्रकार से थी आपने विश्व के समान समझे, तो ये शिक्षा हम किससे लेंगे? ये शिक्षा उन वीतराग पुरुषों से हमको मिलेगी, ये शिक्षा महापुरुषों से हमको मिलेगी जो वास्तु के वहाँ जो गुणातीत है, ईश्वर के भक्त हैं, जो एक प्रकार से मुक्त जो पुरुष हैं, उनसे ये शिक्षा हमको मिलेगी। तो उत्कोटि के पुरुषों के बीच के मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखती, और इस प्रकार का अपने साथ में आचरण भी नहीं होने देती, और अपने हृदय से भी नहीं चाहती, और वाणी से भी नहीं कहते, हृदय से भी नहीं चाहते, और स्वरूप से भी नहीं चाहते, किसी भी प्रकार से भी नहीं चाहते। किस लिए?
कि संसार के कल्याण के, संसार का हित करने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से बचाने के लिए, शास्त्र विपरीत मार्ग में जो लोग चल रहे हैं, दंभी और पाखंडी चल रहे हैं एक प्रकार से, और संसार के बीच के वहाँ जो पाप करने वाले, जो पापी पाप करते हैं, उनको पाप से बचाने के लिए, और जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको सतमार्ग के बीच में लगाने के लिए, शास्त्र के अनुकूल कर्म कराने के लिए, तो उन पुरुषों को ऐसा करना चाहिए। जैसे माता बहनें हैं, वे एक प्रकार से यह चाहती हो कि हमारे बालक सदाचारी बने, हमारे बालकों के बीच में झूठ कपट चोरी बेईमानी आने नहीं पावे, तो उन माता बहनों को एक उसके अनुसार खुद बनना चाहिए। यदि वे झूठ कपट चोरी बेईमानी करती रहेगी और समझो कि लड़कों को कहती रहेगी नहीं बेटा झूठ नहीं बोलनी, चोरी नहीं करनी, ये ऐसा नहीं करना, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो समझेंगे बच्चे कि माँ तो करती है और मुझको कहती है कि तुम मत करो, ये कैसा? तो उसको यदि योग बनाना हो तो पर उनको योग बनना चाहिए घर वालों, तभी वो योग बन सकते। तुम्हारे सुखे व्याख्यानों से योग नहीं बन सकते। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण। आनंदमय 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 आनंदमय। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 का रहस्य, दया का रहस्य और महात्माओं के प्रभाव के विषय में यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंद के द्वारा आज मिति पौष सुदी पंचमी संवत 2011 प्रातः 10 बजे श्री राम विग्रह जी परशुराम पूजा की कोठी वृंदावन रमन रीति में दिया गया। नारायण 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 श्रीमन 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 आनंदमय 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 पूर्णाम 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 अपाराम शांताम घनाम अचलानम ध्रुवानम आनंदियाम आनंदियाम आनंदियाम। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण